हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस के ग्रुप 2 में अपीयर होने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 7 के बारे में, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। अब एक्चुअली में आपको पता है जो हमारा पेपर जो है वो कहने को तो ये था कि 80% डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, 20% एमसीक्यू। बट अगर आप दिसंबर 23 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि 100% डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। ठीक है, 100% आपका डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार, कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर जो क्वेश्चन आ भी रहे हैं थ्योरी बेस, वो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, अब उसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रेज होता है कि जो इनकम टैक्स के खास करके अगर हम बात करें, सेक्शन लिखना कितना ज़रूरी है। अगर सेक्शन नहीं लिखते तो क्या बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप देखोगे, पहले मैं सिंपली बात करता हूँ किस चीज़ की, इनकम टैक्स की। ठीक है, इनकम टैक्स हमारा जो है वो 60 मार्क्स का है। ठीक है, इनकम टैक्स हमारा 60 मार्क्स का है। अगर आप 60 मार्क्स में नोट करोगे, अगर मान लीजिए आपका 60 का 60 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छा आता है आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आता है और आपने आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से दिए। एक्चुअली में अगर आप देखो, आंसर देने का दो बढ़िया तरीका होता है। ठीक है, दो चीजें आपका जो आंसरिंग है ना, उसको चार चांद लगा देती है। दो चीजें इनकम टैक्स के पेपर में, एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट आपके सेक्शंस। पहली चीज इनकम टैक्स के सेक्शंस। दूसरी चीज दूसरी चीज जो आपको नोट्स में आपको प्रोविजंस एक्सप्लेन करनी है, जो नॉर्मली बच्चे नहीं एक्सप्लेन करते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं। देखिए, जब हम फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आया आपको, तो आपने क्या किया, आर ओ आर, एन ओ आर, नॉन रेजिडेंट कॉलम बनाया फटाफट। जैसे जैसे उन्होंने पूछा कि हाँ ये इस केस में टैक्सेबल है, अमाउंट लिख दी। नहीं टैक्सेबल है, ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, चलो जी, हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। अब उसमें आपको एक चीज और ऐड ऑन करनी चाहिए जो आपको दूसरे स्टूडेंट से अलग दिखाएगी। वो क्या है? वो ये कि आपको, मान लीजिए आपको आया कि एग्रीकल्चर इनकम है बंदे की, तो आपने सभी जो तीनों केसेस थे उसमें तीनों में आपको आर ओ आर, आर एन ओ आर और नॉन रेजिडेंट के केस में, एन आर के केस में नील नील दिखा दिया। ठीक है, अब आपको इसके ऊपर नोट जरूर देना चाहिए क्वेश्चन खत्म होने के बाद कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो फुली एग्जाम्प्ट होती है इंडिया में। ठीक है, अब मान लीजिए यही लिखा होता कि भाई एग्रीकल्चर इनकम श्रीलंका में हुई है, पाकिस्तान में हुई है, तो आप वैल्यू लिखते और उसके साथ उसका नोट जरूर लिखिए। ठीक है, नोट लिखने से क्या होगा, आपका जो नंबर है वो पास होने में, पासिंग परसेंटेज में दूसरे बच्चे के कंपैरेटिवली 4 कदम आगे हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, सेक्शंस। सेक्शंस लिखने से, तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं, अगर मैं इंटरमीडिएट में, मेरे को तकरीबन 80 प्लस की उम्मीद थी और मेरे आप मान के चलिए 68 या 67 मार्क्स थे टैक्स लॉ के पेपर में। ठीक है, अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो। ठीक है, और इंटरमीडिएट, सीए इंटरमीडिएट की भी बात करूं अपने, तो जब मैंने सीए फाइनल का पेपर दिया, सीए फाइनल में 100 मार्क्स का टैक्स लॉ आता है, इनकम टैक्स खाली 100 नंबर का डायरेक्ट टैक्स आता है। तो वहां पे एक्चुअली में पेपर मेरे को थोड़ा सा उस समय बहुत टफ आया था। अगर आप देखोगे नवंबर 13 की आप पासिंग परसेंटेज देखोगे, आपको हैरान हो जाओगे कि वहां पर 3 से 4% का रिजल्ट था और टैक्स लॉ की वजह से ही पासिंग परसेंटेज बहुत लो थी, इनकम टैक्स लॉ की वजह से, डायरेक्ट टैक्स की वजह से। और उसमें मैंने इतने ज़बरदस्त सेक्शंस लिखे, इतने ज़बरदस्त सेक्शंस लिखे, तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत ही बढ़िया आए। तकरीबन मेरे को जहाँ तक याद है, एग्जाम्शन थी 59 या 61 ऐसे कुछ थे। ठीक है,
तो जहाँ तक हमारे साथ वाला जो ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी थे, उसके भी 48 मार्क्स थे टैक्स लॉ के, इनकम टैक्स के। ठीक है, तो वो किस वजह से, सेक्शंस लिखने की वजह से। मेरे को वहीं पर ही कंफर्म हो गया, वही सेक्शन का जो रेलिवेंसी है बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ें जो हैं आपके इनकम टैक्स के पेपर को चार चांद लगा देंगे। ठीक है, आपको पास करने में, कराने में, एग्जामिशन दिलाने में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। चाहे वो आपके जीएसटी का है, चाहे वो इनकम टैक्स का है, चाहे वो कस्टम का है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली नॉर्मली क्वेश्चन किया, उसको वहीं पर ही निपटा दिया। ठीक है, वहीं पर ही उसको निपटा दिया। अब उसके ऊपर कोई हमने प्रोविजन नहीं दी, एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एक्सप्लेनेशन लिखने से सामने वाले को पता लग जाता है कि ये बच्चा सिर्फ रट्टे मार के नहीं आया हुआ, प्रॉपर एक प्रोफेशनल के तरीके से आंसर दे रहा है ना, प्रोफेशनल के वे में आंसर दे रहा है, जिससे एक्चुअली में आपकी जो सब्जेक्ट के प्रति कमांड उस सामने दिखाई दे जाती है, कॉन्फिडेंस दिखाई दे जाता है। तो जितना मर्जी वो कंट्रोल करने की कोशिश करें स्कोर्स को, पर आपका अच्छे ही आएंगे मार्क्स, ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, और अगर आप, आज के लिए इतना ही। जो बच्चे सी एस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ, प्लस आपके किसी भी डिवाइस पे एक्सेस हो सकते हैं, और 1-to-1 गाइडेंस दी जाएगी सब्जेक्ट को बिल्कुल कंट्रोल में लाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।